बहुत समय पहले एक पुराने कस्बे में गंगाराम नाम का नाई अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। गंगाराम मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एक अजनबी साधु ने उसे एक भारी भरकम लोहे की कैंची दी। साधु ने कहा, ये कैंची तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। गंगाराम ने उसे एक सामान्य साधारण कैंची समझकर स्वीकार कर लिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वही कैंची उसके कस्बे के लिए एक खौफनाक दास्तान बन जाएगी। जब भी गंगाराम उस कैंची से किसी के बाल काटता, तो कैंची अजीब ढंग से चमकने लगती। कभी कभी ग्राहकों को ऐसा महसूस होता कि उनके कान के पास कोई धीरे धीरे मंत्र फुसफुसा रहा हो। कई लोग अचानक बीच में बाल कटवाते हुए डर कर भाग जाते, क्योंकि उन्हें लगता कि आईने में उनके पीछे कोई परछाई खड़ी है। कुछ ग्राहकों ने तो यह तक कहा कि उन्होंने आईने में अपने कटे बालों से लहू टपकते देखा। एक रात गंगाराम दुकान बंद करना भूल गया। जब वह आधी रात को दुकान पर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि कैंची हवा में उड़ रही है और खुद ब खुद कटकट की आवाज कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। दुकान का आईना धुंधला हो गया और उसमें काले साए दिखाई देने लगे। गंगाराम घबराकर भाग गया। धीरे धीरे पूरे कस्बे में अफवाह फैल गई कि कैंची में किसी आत्मा का वास है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह साधु कोई साधु नहीं, बल्कि तांत्रिक था, जिसने उस कैंची में किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को बांध रखा था और अब वह आत्मा हर रात निकलकर अपने शिकार की तलाश करती है। कस्बे का एक जिज्ञासु युवक रमेश कैंची को अपने घर ले गया। उसने सोचा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन रात होते ही उसके कमरे में अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उसने देखा कि कैंची खुद चलने लगी और उसके चारों तरफ घूमने लगी। धीरे धीरे उसकी खिड़कियों पर खून से बने हाथों के निशान उभर आए। रमेश चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज दब गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। सुबह उसके घर वाले ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर सिर्फ रमेश के बालों के गुच्छे और खून से भीगी हुई वही कैंची पड़ी थी। उसके बाद से कस्बे के कई लोग गायब होने लगे। जब भी कोई रात में अकेला निकलता तो कचाक कचाक की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती, और अगले दिन वह इंसान गायब मिलता, सिर्फ उसके बाल सड़क पर बिखरे होते। लोग कहते हैं कि अब वह कैंची किसी खंडहर में रखी है, और आधी रात को जब चांद की रोशनी उस खंडहर पर पड़ती है तो कैंची से अजीब चमक निकलती है। अगर कोई उस जगह जाता है तो उसे आईने में अपने पीछे खड़ी काली परछाई दिखती है, और अगले दिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। आज तक कस्बे वाले उस जगह से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शांत रातों में कस्बे की गलियों में वही डरावनी कचाक कचाक की आवाज सुनाई देती है, और लोग दरवाजे बंद कर कांपते हुए अपने कमरों में छिप जाते हैं।